हरे कृष्णा। कल के एक वीडियो था, मैं बोला था लोग कैसे भ्रम में पड़ जाते हैं, साधु वाले नाम पर ऐसे ठग जाते हैं। और साधु की लक्षण क्या होता है, साधु के बारे में क्या चर्चा हुआ है, श्रीमद् भगवत गीता क्या कह रहा है, भगवान श्री कृष्ण क्या कहा है और भागवत में क्या कहा जाए साधु के बारे में, ये बारे में थोड़ा चर्चा करने के लिए चाह रहा हूँ। जो भी अब वीडियो है पूरी तरह का आप देखिए सुनिए। साधु के बारे में कारण लोग जानते नहीं, उनको जानकारी भी दीजिए। अब ये जानकारी दीजिए, साधु ऐसे हम लोग किसी को भी साधु नहीं मानना चाहिए। किसी के वस्त्र के कपड़ा को देख करके साधु मान करके, कि किसी की प्रवचन किसी भी कथा की भाव में आ करके उन साधु मान करके उनके शरण में जाना नहीं चाहिए। नहीं कहा उनकी संगति किसी के साथ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और कौन सा साधुओं की संगति करने से हमारा प्रगति हो सकता है, आध्यात्मिक प्रगति हो सकता है, कौन सा साधु हैं किंतु उनका संगति नहीं करना, ये सभी बातों को ये चर्चा करने के लिए वीडियो में दे रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ। साधु के बारे में तो भगवान वो कहते हैं, कृष्ण की बोलते जो मेरा को जान लिया, मेरा भक्ति कर ले रहा है, वही ही साधु है, वही महात्मा व्यक्ति है। महात्मा नस्तु मांग पर तो दैवी प्रकृति आश्रित भजनते अन्य मनुष्य ज्ञानत्वा भूतादि अव्ययम। भगवान कहा रहे वो अन्यान भाव से मेरा यदि भजन करता है वही महात्मा है। और वो दैवी प्रकृति, मेरा आध्यात्मिक प्रकृति आश्रित होता है। मेरा आध्यात्मिक प्रकृति जो श्रीमती राधा रानी की वो भक्त बन जाता है, राधा रानी की आश्रय लेता है भक्त। ऐसा ओ भगवान कहा रहे थोड़े बोलते महात्मा के शब्दों तो कई बार भगवत गीता में कहे भगवान। जो भगवान बोलते जो मेरे को जानता है, मेरा भक्ति करता है, भजन करता है, वही महात्मा है। जो कृष्ण का भक्त नहीं है वो महात्मा नहीं कहा जाएगा, वो दुरात्मा है कहा जाएगा। भले बेस कपड़ा कुछ ही पहने ले उसको। इसलिए महात्मा के शब्द प्रथम होना चाहिए। साधु वही होता है जो कृष्ण की भक्त होना चाहिए। फर्स्ट योग्यता होता है, गीता के भगवान बताते हैं। भगवान बोलते दुराचारी को तो सब कृष्ण का भक्त है किंतु दुराचारी कर्म करता है, कैसा हम उनको साधु वाली मानेंगे। किंतु भगवान कृष्ण कहते हैं ये मेरा मत है। अपिचत सुदराचार भजते मांग अन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यज्ञ अवस्थितो ही स। भगवान बोल रहे हैं से दुराचारी जघन्य से जघन्य कर्म क्यों नहीं किए हो, किंतु यदि अन्यान भाव से मेरा व्यतिरिक्त और दूसरी किसी भजन नहीं करता है, एकाध अन्यान भाव से एकमात्र मेरा शरण में आया, मेरा भजन करता है, भक्ति करता है, उनको साधु मानना चाहिए। स महाम, ये मेरा मत भगवान बोलते हैं। सम्यक अवस्थित बोलते उसको ये मेरी, मैं इसी कारण वो साधु मेरा है अडिग रहता है और दूसरा इधर उधर नहीं जाता है, मेरा भजन करता है। बता कोई बोलेगा भगवान आप ऐसा ही बात कर दिए तो दुराचारी व्यक्ति, इसका दुराचार कर्म है, आपका भजन कर रहा है कि दुराचारी है। भगवान इसके नेक्स्ट श्लोक में भगवान कहते हैं भगवत गीता की 9 अध्याय की 31 नौ श्लोक में कह रहे क्षिप्रम भवती धर्मास्म शाश्वती निगच्छन्ति। बहुत जल्दी वो धर्मात्मा हो जाएगा, धर्म के रास्ता को पकड़ लेगा, हमेशा के लिए रह जाएगा। इसलिए उसको साधु बना, कारण मेरा भजन करने से उनका कर्म से खत्म हो जाता है, कर्म नष्ट कर देगा। किंतु साधु का लक्षण वाली तो भगवान ये बात बता रहे जो मेरा कृष्ण का भक्त होते हैं, किंतु इसी भक्तों के लक्षण वारी में भी तीनों काटा करके भक्त होता। किसी की संगति करना वो विचार का बात है, मुख्य बात है। साधु तो भगवान कृष्ण का भक्त है, किंतु किसी की संगति करना, किसी को ये करना, ये हमको जानकारी करना पड़ेगा, शास्त्र में निर्णय लेना पड़ेगा। साधु को हमको किसी को मानना चाहिए, किसी की संगति करना चाहिए, किसी को सम्मान साधु रूप में मानना चाहिए। इसी बारे में रूप गोस्वामी लेखे उपदेशामृत अपनी ग्रंथ में लिखते हैं साधु किसी की संगति करना चाहिए। उसमें तीनों कैटेगरी के भक्तों की वर्णन श्रीमद् भागवती 11 स्कंद भागवत में जैसा ही नवजोगेंद्र जी बोल रहे हैं, भक्तों के 3 प्रकार का होता है। एक कनिष्ठ अधिकार भक्त है, एक मध्यम अधिकारी भक्त है, एक उत्तम अधिकारी भक्त। जो कनिष्ठ अधिकारी भक्त होते हैं वो विशेष करके विषय वासना संसार की इच्छाओं से रहते हैं और कृष्ण की भजन भी करते हैं। वो संसार की इच्छा रहते हैं, उसको प्राकृत भक्त व कनिष्ठ अधिकारी भक्त। इन लोगों की खाली मन से उनको साधु रूप में मानकर सम्मान करना चाहिए, उनकी संगति नहीं करना चाहिए, रूप गोस्वामी कह रहे। किंतु संगति किसी की करेंगे इसी बारे में बताते। एक मध्यम अधिकारी भक्त होते उनको मन से, उनको कनिष्ठ अधिकारी मन से सम्मान करना चाहिए, किंतु मध्यम अधिकारी भक्तों को प्रणाम करना चाहिए। मध्यम अधिकारी भक्त के बारे में बताते, वो दीक्षा आदि लिया है, संस्कार आदि हुआ है, भगवान निष्ठा के तो शास्त्र निपुणता नहीं है,
अभी शास्त्र निपुणता नहीं होने के नाते उनको इतना आपका संशय को दूरीभूत नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उनको मन से प्रणाम करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, इतना ही करना चाहिए। ये मध्यम अधिकारी शिविर आदि सेवा में लगा हुआ है, दीक्षा आदि लिया है और संशय दूरीभूत नहीं कर सकता, इसलिए उनकी संगति न करके उनको मन से प्रणाम करना, कारण दीक्षा आदि हुआ, संस्कार हुआ, वैष्णव जन को सम्मान करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। कि संगति करने के लिए निंदा आदि सुनिए, जो शास्त्र निपुणता है और भगवान निष्ठा भी है और समस्त अमर संशय को दूरीभूत कर सकता है, आध्यात्मिक पारंगत है, वरिष्ठ, सब कुछ जानते, भगवान के अन्य भक्तों सभी जीवों प्रति दया भावना रहता है, करुणा भावना रहता है, सभी के प्रति उनकी श्रद्धा रहता है, भक्तों से भी प्रेम होता है, सभी जीवों से प्रेम होता है और शास्त्र में निपुणता है। ऐसा भक्त और निंदा आदि पर चुगली करना, निंदा करना, कपट भावना, ये सब से दूरीभूत है, दूर रहता है। ऐसे ही लोगों को संगति करना चाहिए, अच्छे भक्तों की संगति करना हम अच्छे बन सकते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी तो संगति करना से उनकी संगति करो, उनसे जाओ, उनसे सेवा करो। ऐसा वैष्णव की सेवा करने से हमारे उनका सद्गुण हम अंदर आ सकता है। इन्हीं संगति करने के लिए रूप गोस्वामी मतलब है ये भक्तों की संगति जो होते हैं वो शास्त्र को ठीक ठीक जानते हैं, शास्त्र निपुणता होता है, वो विधि विधान को, नियम को भी कड़ाई से पालन करते हैं और दूसरा का निंदा चुगली आदि से दूर रहते हैं और सभी को सम्मान करते, सभी प्रति उनके दया भावना रहता है, करुणा भावना रहता है, सभी जीव प्रति प्रेम भावना रहता है। ऐसा भक्तों की संगति करने के लिए बता रहे। इसलिए लोग ऐसे तथाकथित जो साधु वेशधारी है, ये है, उनसे दूर रहने के लिए कहा जाता है। कारण साधु वेशधारी साधु नहीं होते कि भक्तों के हिसाब से यदि कनिष्ठ अधिकारी भक्त उनकी भी संगति नहीं करनी चाहिए। भले वैष्णव है किंतु कनिष्ठ अधिकारी में रहता है, वो संसार के विषय वासना भोग में लिप्त होता है, ऐसा लोगों से दूर रहना चाहिए। कारण उनकी संगति करने से हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते। इसलिए ये वीडियो के माध्यम में कहने का अर्थ यही है, हम साधु को जानकारी ठीक से करना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए और संगति कैसा करना चाहिए वो आचार्यों सिद्धांत हमको जानकारी लेना चाहिए। कोई नियम पालन करता नहीं, कुछ ये नहीं करता है, भले प्रवचन करते, कथा कहते हैं, उनके आकर्षक प्रवचन होता है, ऐसा लोगों की संगति नहीं करना। नियम को पालन करना पड़ता है, विधि विधान को पालन करना, आचरण होना चाहिए, आचार्य होना चाहिए जो शास्त्र के निर्देशित है। इसलिए परंपरा से, परंपरा की गुरु आचार्य देख करके हमको गुरु ग्रहण करना चाहिए, संगति करना चाहिए, आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए प्रगति करना चाहिए। नहीं तो हम लोग फंस जाएंगे संसार में बहुत ऐसे। तथा काल ही एक भक्त मिले, अभी थोड़े दिन आया, वृंदावन आश्रम रह रहे, वो ब्रज में आया था, माला भी ठीक से उनकी 16 माला अब तक नहीं हुआ। जहाँ की एक तथाकथित की साधु जिसको मानते हैं, माने उसको सहजिया साधु कहते हैं, और उनसे वो दीक्षा ले लिया। मेरे को कल बोल रहा था वो दीक्षा ले लिया, क्यों? मतलब वो प्रेम देते हैं, वो प्रेम, कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं, कृष्ण प्रेम दे रहे, वो प्रेम धन दे रहे, प्रेम धन। बोले प्रेम धन उनको मिला है कि नहीं? प्रेम की स्तर बहुत उच्च कोटि के होता है, उनको जानकारी नहीं है। रूप गोस्वामी प्रेम की स्तर 9वां सीढ़ी बना के रखे, प्रेम मिलता है। पहले श्रद्धा होता है, साधुओं की संगति करता है, भजन करता है, भजन करने से अनर्थ निवृत्ति होता है, अनर्थ निवृत्ति होने से भजन में निष्ठा होती है, पुण्य रुचि पैदा होता है, निष्ठा पैदा रुचि होता है, पुण्य आसक्ति होता है, पुण्य भाव प्रेम। जो स्तर में व्यक्ति संसार में और उनको दुनिया कुछ नहीं देखता है, वो कृष्ण में दीवानी होता है, केवल कृष्ण के विरह में रोता रहता है उसमें संसार को, और पूजा प्रतिष्ठा से बहुत दूर रहता है। जो पूजा प्रतिष्ठा में अपना नाम कृति बनाने के लिए शिष्य अनुयायी बना, प्रेम प्राप्ति करेगा, प्रेम दिला देता है, ऐसा ही लोग। इसलिए लोग ऐसे भ्रम में पड़ जाते, प्रेम धन प्राप्ति मिल जाता है, वो प्रेम धन ये कर रहे, राधे राधे भजन करो, क्या माला करो, माला करना है ना, एकादशी व्रत रखते हैं ना, कोई नियम कानून वैष्णव विधि विधान है, कुछ भी नहीं जाए ये करते, किंतु उनको प्रेम धन मिलता है बोले करके उनको दीक्षा आदि ले जाते, ऐसे भ्रम में पड़ जाते, ऐसे साधु मान जाते। ऐसा नहीं, साधु शास्त्रों की कड़ाई के निर्देश को पालन करता है, ऐसा नहीं जो शास्त्र को नियम से ढीलापन रखता है, विधि विधान को पालन नहीं करता, ना शास्त्र भगवान का आदेश को पालन नहीं करता है। साधु ऐसे ही शिष्य अनुजाई बनाने के लिए पीछे नहीं पड़ता है। साधु का नहीं धर्म नहीं होता है मैं कोई मेरा अनुजाई बन जाए, शिष्य बन जाए, चेला बन जाए, मेरा फॉलोअर बन जाए, मैं फेमस हो जाऊँ, प्रसिद्ध हो जाऊँ, इसी के चक्कर में नहीं पड़ता है कभी। साधु जो परम होता है प्रेम धन को, वो कृष्ण प्रेम में दीवाने होता है, दुनिया को नहीं दिखाता है। दुनिया को दिखाने वाला व्यक्ति कृष्ण से देख नहीं पाता है, और जो कृष्ण को देखता है वो दुनिया नहीं देखता है, और जो दुनिया को दिखाता है देखता है वो कृष्ण धन से दूर रहता है। इसलिए हमें ये जानकारी लेना चाहिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।